हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ पॉलिटी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के वो हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है ये। ओके, प्रेसिडेंट जो था वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और प्राइम मिनिस्टर जो है ये उससे छोटा टॉपिक है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद जो है लोकसभा राज्यसभा के बारे में यानी कि पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें दोस्तों, अगर हमारे अपने संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट्री इन फॉर्म, पार्लियामेंट्री नेचर का है, यानी कि दो सभाएं होंगी, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट्री नेचर का है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेसिडेंट है, एक है प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव हेड। जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं वो मेनली रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही जो है लॉ बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्लस इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो साथ मिलके एक लॉ बनाते हैं। तो असली काम तो ये करते हैं, लेकिन किन के नाम पे करते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। तो इनको रियल हेड बोलते हैं, याद रखना। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन किसको बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड जो है प्रेसिडेंट को बोला जाता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड का दूसरा नाम है डी ज्यूरे। ठीक है, डी ज्यूरे। और डी फैक्टो किसको बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। राइट, यहां तक समझ आ गया। अब देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कई सारे जो काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन बनाए गए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन पूछे जाते हैं कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एनडीसी शॉर्ट फॉर्म में, उनके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी ये चेयरमैन हैं। इंटर स्टेट जो काउंसिल बनती है वो जो है उनके चेयरमैन हैं। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल अगर बनती है तो उसके भी चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट की कि कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। तो अपॉइंटमेंट जो करवाता है वो करवाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 75 जो है ये बातें लिखी गई हैं। तो ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन अपॉइंट करवाएगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाएगा। राइट, और देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात है तो ओथ भी जो है यही दिलाते हैं। याद रखना, अपॉइंटमेंट पूछा जाए या ओथ पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ही जो है आपका आंसर होगा। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी जो है प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे। प्रेसिडेंट उस प्राइम मिनिस्टर उसको ही चुना जाएगा जो कि लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होगा लोकसभा के अंदर। ठीक है, जो पार्टी मेजोरिटी में है, लोकसभा में इलेक्शन जीत के जो आई है, जो मेजोरिटी में है, उनका लीडर चुनेगा प्रेसिडेंट। अगर मान लो यहाँ पे नहीं है, कोई भी मेजोरिटी में नहीं है पार्टी, फिर जाके जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर से जो है प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। ओके, सो लेकिन नॉर्मली कैसे तरीका होता है, क्योंकि मेजोरिटी तो किसी ना किसी को तो मिलती ही है पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर। तो जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है लोकसभा के अंदर। और कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। राइट, आगे देखो, पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें विद रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर और या फिर फंक्शंस की बात करें विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं दोस्तों? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिनको जो है कुछ ना कुछ मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, सो इनके रिलेशन में क्या पावर है इनके पास? तो ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को दोज पर्सन हु आर टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। जो भी ये मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं उसको जो है ये रिकमेंडेशन भेजते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन भेजते हैं कि हम जो है इस मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सारी रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट को जाती है। कौन भेजता है? प्राइम मिनिस्टर भेजता है। अगर कोई भी मिनिस्टर जो अपॉइंट करना है, उसका पोर्टफोलियो शिफ्ट करना है, एलोकेट करना है नया पोर्टफोलियो, या फिर उसका पोर्टफोलियो रिशफल करना है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर को जो है चेंज हुए रिसेंटली। ठीक है, हमारे जो पेट्रोलिंग मिनिस्टर थे वो धर्मेंद्र प्रधान थे, अब जो है उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। तो इस तरह से जो पोर्टफोलियो जो है इनके रिशफल वगैरह वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर के पास पावर रहती है। एज मिनिस्टर टू रिजाइन एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस। तो अगर रेजिग्नेशन देना है, ठीक है, उसके बारे में एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो एडवाइस वगैरह रहती है वो कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। ठीक है, अगर रिजाइन करवाना है किसी मिनिस्टर को, ठीक है, तो डायरेक्ट पीएम कर देंगे। लेकिन अगर डिसमिस करवाना है, ठीक है, अगर रेजिग्नेशन जाएगा तो पीएम को जाएगा ना,
अगर डिसमिस करवाना रहता है तो एडवाइस वगैरह जो है प्रेसिडेंट को कौन देता है, मतलब सारा जो रिज़ाइन का मामला है मिनिस्टर का या फिर उनको डिसमिस करवाना है तो पीएम का हाथ होता है। पीएम जो है रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर जाके जो है वो वहाँ से निकलता है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे मतलब क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। राइट, आगे चलते हैं। अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में बात करते हैं कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है क्या पावर एंड फंक्शंस हैं इनके। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं किस मामले में, अगर कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे अपॉइंट करना है तो एडवाइस ली जाती है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी जो है ये एडवाइस देते हैं, और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी, इन सभी के लिए जो है इनकी एडवाइस ली जाती है। साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो रहते हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पे ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो आदमी बैठते हैं वो मेनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं वैसे तो, राइट, क्योंकि उनकी एडवाइस पे ही जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। प्रिंसिपल चैनल बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच का जो है ब्रिज का काम करते हैं। कोई भी डिसीजन वगैरह जो लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो जाके डिस्कस करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ में। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं। ये अंडर आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग आता है कि जो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो ब्रिज है उसका जो गैप है उसको कौन फिल करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना सारे, वो मैं बोल रहा हूँ बार बार कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इस तरह के जो पोर्टफोलियो हैं उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल देते हैं। और ये जब पॉलिसी बनाते हैं कोई भी तो प्राइम मिनिस्टर जाके डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। राइट, इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रिलेशन में क्या जो है इनके पास पावर है, ये कहलाते हैं लीडर ऑफ द लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, लीडर ऑफ द लोकसभा होता है नॉर्मली मैक्सिमम टर्म्स में। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि मनमोहन सिंह आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये उस समय राज्यसभा के मेंबर थे। तो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, लोकसभा के ही लीडर होना चाहिए, या फिर उसने सीट जीती हो, ठीक है, जैसे एमएलए हो, क्योंकि अगर लोकसभा में है तो ऑब्वियसली वो एमपी होगा, राइट, और कहीं से जो है वो जीता होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे नॉर्मली लीडर ऑफ द लोअर हाउस कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। फिर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को समन करने, प्रोरोग करने का सेशन का पार्लियामेंट का। तो समन एंड प्रोरोग कौन करता है, पार्लियामेंट का सेशन हमने देखा था प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उनको एडवाइस देता है कौन, प्राइम मिनिस्टर देता है। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन एडवाइस उनको कौन देता है, बैकग्राउंड में असली पावर जो है, असली जो एडवाइस देता है वो देता है हमारा प्राइम मिनिस्टर देता है। राइट, नो मेंशन ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई भी जो है यहाँ पे शब्द नहीं है। अगर आप देखेंगे ओल्ड टाइम में तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है एज ए सरदार पटेल को माना जाता था। राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के बारे में। अब देखो कैबिनेट कमेटी जो सेटअप होती हैं वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है, उनके हेड होते हैं। कैबिनेट कमेटीज जो बनती हैं उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्वेश्चन पूछा आ सकता है। अब कैबिनेट कमेटीज जो होती हैं दोस्तों ये दो टाइप की होती हैं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होती है ये परमानेंट इन नेचर होती है, यानी कि एक बार ये बना दी गई तो ये परमानेंट है। ओके, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी होती है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है, ये चार कमेटियां जो हैं ये स्टैंडिंग कमेटियां हैं हमारी। तो इसके हेड कौन होते हैं, ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट,
अलग अलग कमेटी का अपना अपना काम है। पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन सी कमेटी देखेगी, इकोनॉमी से रिलेटेड अफेयर्स जो हैं ये देखेगी, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है अफेयर्स ये देखेगी, पार्लियामेंट से रिलेटेड अफेयर जो है उसके लिए ये कमेटी देखेगी। एक होती है एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी होती है टेम्पररी नेचर के लिए, यानी कि ये एक खास पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, एक खास टास्क के लिए बनाई जाती हैं। जब वो पर्पस या टास्क कंप्लीट हो जाता है तब इसको डिसबैंड कर दिया जाता है, राइट। तो कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम है उसके लिए जो है गठित की जाती है एडहॉक कमेटी, राइट। एंड फिर जो है इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं जैसे कि कोई जो है जैसे ओपीएस की स्कीम लाने को बोलते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी, तो वो होगी एडहॉक कमेटी, ठीक है। एडहॉक कमेटी यानी कि टेम्पररी नेचर की होगी, जब इसका मामला सुलझ जाएगा फिर वो जो है यहाँ पे कमेटी डिसबैंड कर दी जाएगी। अब देखो ओथ कौन दिलाता है, मैंने बता दिया था, ओथ एंड अपॉइंटमेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट करवाते हैं, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जो ओथ दिलाते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, राइट। टेन्योर की बात करें, फिक्स टेन्योर नहीं है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे यार टेन्योर तो इनका भी जैसे नॉर्मली 5 साल का ही होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 5 साल के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे टेन्योर फिक्स्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो मान लो, अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर रहता है उसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस रहता है। अब आप देखते हो कि कई बार क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जाता है लोकसभा के अंदर, जिसमें क्या रहता है कि कुछ एमएलए जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करते अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, या कुछ हो जाता है पार्टी में जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा था क्या हुआ, राइट। तो उसी तरह से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए विद इन 5 ईयर, क्योंकि नॉर्मल 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन उससे पहले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो है उनको निकाल दिया जाए तो वो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे नॉट फिक्स्ड आपको आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू आंसर दैट इट इज अ नॉट फिक्स्ड। ओके, सैलरी और अलाउंसेस के बारे में कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, ये सारी चीज़ों के बारे में कौन डिसाइड करता है, सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। ओके, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने जो पढ़ा है आपने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। क्या वो लीडर ऑफ द कैबिनेट होता है? दूसरा बोलता है कि चीफ स्पोक पर्सन होता है फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड। हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं इसको। लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ही शी बिलोंग टू। तो पहली स्टेटमेंट लीडर ऑफ द कैबिनेट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लीडर ऑफ द कैबिनेट, लीडर ऑफ द कैबिनेट मीन्स लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। चीफ स्पोक्स पर्सन होता है फॉरेन रिलेशन में, बिल्कुल सही है, ए बी सही है ऑप्शन। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है दोस्तों? हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर नहीं होता, तो यहाँ पे ये गलत है। डी लीडर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल लीडर होता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने नॉर्मली बताया था लोकसभा का लीडर होता है, लेकिन राज्यसभा का भी हो सकता है, जैसे मनमोहन सिंह के केस में। तो लीडर ऑफ द पार्लियामेंट होगा, बिल्कुल सही। तो हमारी ए बी और डी स्टेटमेंट सही है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, लीडर ऑफ द हाउस इन कॉन्टेक्स्ट टू द लोकसभा रेफर्स टू। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा? any designated member of the ruling party or coalition, either the prime minister या फिर मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने किसी मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस चुन सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। तो ये भी एक जो है फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली तो होता है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे मैं किसी और को लीडर ऑफ द हाउस चुनूं तो अपने किसी मिनिस्टर को जो है वहाँ पे वो चुन सकता है दोस्तों, ठीक है। सो नॉर्मली लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लोकसभा एंड प्लस राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो हम टॉपिक जो है कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।